आज हम शुरू करते हैं हिंदी की पाठ्य पुस्तक है झिलमिल कक्षा 4 की, जो कि हरियाणा के गवर्नमेंट स्कूलों में लगी हुई है। उसका पाठ नंबर 4 है। जैसे कि आप देख रहे हैं, उसका नाम है 12 मास। 12 मास का क्या मतलब है? 12 का मतलब 12, जो हमारा नॉर्मल काउंटिंग होती है उस हिसाब से। मास किसको कहते हैं? ये वाला मास नहीं, मास कहते हैं महीना। जो हमारे महीने आते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, उस महीनों के बारे में। तो क्या बताना चाहता है? 12 महीने होते हैं। 12 महीने के बारे में हम जानेंगे कि वो महीने कौन से हैं, उसमें हम क्या करते हैं, क्या खास बात है। चलिए आप भी हमारे साथ शुरू करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं जो ये 12 मास कविता है वो किसके द्वारा लिखी गई है, इसको देखेंगे हम। यहाँ आप देख सकते हो, जब भी कोई कविता होती है, कविता के नीचे उस कवि का नाम होता है जो उसको लिखता है। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जो कवि है वो है सोहन लाल द्विवेदी। तो आपके पेपर में या कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो 12 मास कविता है वो किस कवि के द्वारा लिखी गई है। तो आप इस नाम को याद करोगे, सोहन लाल द्विवेदी। द्विवेदी में ध्यान देंगे, वह यहाँ भी है द्विवेदी। ठीक है, तो ये कविता किसके द्वारा लिखी गई है? सोहन लाल द्विवेदी के द्वारा। आइए अब हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। क्या है इस पोइम में? फागुन फाग खिलाता आता। फागुन जो है वो देसी महीने का नाम है। यानी कि हमारे जो दादी मम्मी आदि जो है वो पहले पढ़ी लिखी नहीं होती थी, तो वो देसी महीने यानी कि फागुन, चैत, बैसाख, साठ जो अभी भी करते होंगे गिनती, ये सारे हमारे क्या थे? देसी महीने हैं, उनके नाम हैं। लेकिन जब पढ़ने वाली पीढ़ी आ गई तो हमने क्या लिख दिया? जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, और इंग्लिश में भी हमने जनवरी फरवरी बना दिया। तो वो महीने हैं, उनको हम कहते हैं फागुन। एक एक महीने के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। फाग होता है जो होली का त्योहार है। फाग किसको कहते हैं? ये आपके 1 नंबर में इसका मीनिंग लिखना आ सकता है। फाग का अर्थ बताएं, या जो मैं आपको महीने या जो शब्दों के अर्थ बता रही हूँ वो याद भी करने। 1 नंबर के क्वेश्चन में कई बार पुटअप कर दिया जाता है। ठीक है, फागुन फाग खिलाता आता, यानी कि कह रहे हैं जो फागुन का महीना होता है उसमें होली का त्योहार आता है। अब ये आ जाए कि होली का त्योहार कौन से महीने में आता है, तो आप लिखोगे फागुन के महीने में। ठीक है, अगर ये आ जाए कि फागुन के महीने में कौन सा त्योहार आता है, तो आप लिखोगे होली का त्योहार या फाग का त्योहार। ठीक है, दूसरी लाइन है चैत चांदनी को छिटकाता। जो चैत का महीना है उसमें क्या है? आसमान में जब रात को देखो तो चारों तरफ रोशनी होती है, यानी कि चांदनी रहती है। तो चैत का महीना चारों ओर रोशनी या उजाला छिटकाता है बसंत बैसाख बुलाता। और जो बसंत का महीना है, ये महीने का नाम है, बसंत का महीना आता है तो बैसाख आती है, बैसाखी आती है। जेठ आम का पना पिलाता। अब हम जानते हैं आम का पना किसे कहते हैं? कच्चे आम को भूनकर हमारी दादी मम्मी अभी भी बनाते हैं, या मार्केट में मिल जाता है। कच्चे आम को भून लिया जाता है, फिर उसका छिलका उतार कर उसके गुदों को मैश कर लिया जाता है। उसमें फिर पानी, चीनी, जीरा, नमक, मीठा, मीठे में शक्कर हो गया या गुड़ हो गया या चीनी, जो भी है अपने स्वाद के अनुसार मिलाया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? आम का पना। और ये गर्मियों में बहुत ठंडक देता है। और जेठ का महीना होता है ना, वो सबसे ज्यादा गर्म होता है, तो जून का महीना आता है, जेठ का महीना वही होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं? आम का पन्ना पिलाते हैं, पीते हैं बनाकर पिलाते हैं। अब इन 4 लाइनों का सरलार्थ क्या बनेगा? प्रस्तुत कविता। अगर हमारे में सरलार्थ आ जाए या वैसे कहना चाहे, प्रस्तुत कविता यानी कि 12 मास जो कविता है उसके कवि सोहन लाल द्विवेदी जी कहते हैं, जो लाइनों की हिंदी बताई है ना मैंने, वही लिखना है कि फागुन के महीने में होली का त्योहार आता है जिसमें हम खेलते हैं। चैत के महीने में
रात को चारों तरफ चांदनी बिखरी होती है, उजाला। बसंत का महीना बैसाख का त्योहार लाता है, बैसाखी लाता है। जेठ के महीने में हम आम का पन्ना पीते हैं। ठीक है, इतनी 4 लाइनें क्लियर होगी। अब हम आगे चलेंगे। अगला है आषाढ़ पानी बरसाता। अब ये आषाढ़ लिखा है, आषाढ़ भी बोलते हैं। जो आषाढ़ का महीना होता है उसमें क्या है, बारिश होती है। तो सोहन लाल द्विवेदी जी कहते हैं कि आषाढ़ का महीना कौन सा होता है जिसमें बारिश होती है, तो पानी बरसता है। सावन झूले खूब झुलाता। और जो सावन का महीना आता है उसमें क्या है, बच्चे क्या करते थे, पहले के जमाने में पेड़ बहुत होते थे, तो पेड़ों पे क्या करते थे, झूला डाल लेते थे, झूला डालकर झूला झूलते थे। तो अब ये आ सकता है कि पानी किस मौसम में बरसता है, तो आषाढ़ के महीने में। और झूला किस महीने में झूला जाता है, तो लिखोगे सावन के महीने में। एक एक नंबर के ये क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके बाद है भादो भाद नदी ताल भर जाता। भादो महीने का नाम है। नदी तुमने देखा है, ताल होता है तालाब, ताल को क्या कहते हैं, तालाब। भर जाता, कैसे भर जाता है, उससे पहले देखो क्या आता है। आषाढ़ का महीना आया, पानी बरसा, तो पानी सारा बहकर किस में आया, नदी और तालाब में आते थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये 2 महीने में खूब बरसता है। तो उसके बाद जो भादो का महीना आता है उसमें सारी नदियां, सारे तालाब फुल हो जाते हैं, भर जाते हैं। ठीक है, अगले पढ़ते हैं। दशहरा कुवार ले आता। जिस महीने में दशहरा आता है उसको कुवार का महीना कहते हैं। तो कुवार के महीने में कौन सा त्योहार आता है, दशहरे का त्योहार आता है। दशहरा पता है आपको कौन सा होता है, जिसमें क्या करते हैं हम, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, ये 3 भाई थे, उनके पुतले को जलाते हैं। ठीक है, बुराई पर अच्छाई की विजय के लिए होता है ये। जो सबने ये कहानी भी सुनी है भगवान राम वाली, तो वो दशहरे का त्योहार है। इस पे दशहरे पर कई जगहों पर बहुत बड़े बड़े मेले भी लगते हैं। ठीक है, तो दशहरा कौन से महीने में आता है, कुवार के महीने में। कार्तिक दिवाली चमकाता। और जो कार्तिक का महीना है उसमें दिवाली आती है, घी के दिए जलते हैं, दीपक जलता है। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और दिखाती हूँ। अगर आप इसमें फोटो में देखेंगे थोड़ा, ये देखो कैसे रंग लगा रहे हैं, ध्यान से देखो। जो हमारा फागुन का महीना आया था तो ये रंग इनके शर्ट पे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये रंग डाले हुए। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं ये पंछी या मक्खी और ये फूल खिले हुए हैं, तो ये भी हमारे इसी में से आया हुआ है, दिखा रहे हैं। उसके बाद आगे जो पढ़ा हमने, ये झूले वाली जो लाइन पढ़ी थी उसमें ये देखो ये झूला झूल रहे हैं, पेड़ पर डाला हुआ है झूला। ठीक है, फिर आगे हमने पढ़ा कार्तिक दिवाली चमकाता, ये दिए जल रहे हैं। जो दिवाली पर मेन चीज होती है, दिए का जलाकर हम घर को जगमग करते हैं, तो वो दिए जल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हैं, लाइनें करेंगे साथ में। कार्तिक तक होगी थी हमारी। अगहन आग तपाता। जो कार्तिक महीना है उसमें हमने दिवाली मना ली। उसके बाद क्या है, धीरे धीरे ठंड बढ़ती है। तो अगहन के महीना आता है तो हमें ठंड लगती है, तो उसको हम क्या करते हैं, गांव में लोगों को देखा होगा, आग जलाकर घर के बाहर बैठते हैं और शरीर को गर्माहट देते हैं। शाम को रात को ठंडक हो जाती है ना, तो उससे बचने के लिए वो आग जलाते हैं। पूस गर्म कपड़े पहनाता। जो पूस का महीना है उसमें क्या है, हमें ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं। ठीक है, गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं, तो जिससे हमें क्या है, ठंड नहीं लगती। उसके बाद है माह महावट है बरसाता। माह का महीना जो आता है उसमें क्या है, फिर बारिश होती है। बरसाता महावट यानी कि बारिश होती है हल्की फुल्की। नया महीना जो भी आता नई नई रंगत दिखलाता। यानी कि जब भी नया महीना आता है, कोई भी आए, तो वो अपने नए नए रंग दिखलाता है, नए नए उसमें त्योहार मनाए जाते हैं। इस तरह से क्या है, हमारी ये पोइम पूरी होती है।
और बहुत ही अच्छी, बहुत ही छोटी सी सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई है। इसमें जो महीनों के नाम आए हैं अगर आप देखोगे तो यहाँ से फागुन, चैत, बैसाख, बसंत, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, दशहरा, कार्तिक, अगहन, पूस, माह, ठीक है। ये 12 महीनों के नाम आए हैं। आगे चलिए हम इसके आगे देखते हैं क्या है। स्क्रॉल करते जाओ। जो इसका अभ्यास का कार्य है उसको देखेंगे, वो वही चीजें जो हम कर चुके हैं, जैसे कि वर्ड मीनिंग यानी कि डिफिकल्ट वर्ड, कठिन शब्दों के अर्थ। फाग जो मैंने बताया होली का उत्सव या त्योहार। छिटकाना होता है, जैसे हम हाथ में कुछ लेके छिटकाते हैं, वैसे चांदनी के लिए क्या है, चारों ओर फैलाना। आम का पन्ना क्या होता है, भुने हुए कच्चे आम का शरबत। ताल, तालाब। फागुन यानी कि फाल्गुन मास, ये होता है। अगहन क्या है, मार्गशीर्ष, यानी कि ये भी महीने का नाम है। उसके बाद है पूस। पूस कौन सा महीना होता है, पोस कहते हैं उसको शुद्ध हिंदी में। कुवार, कई बार इसमें से ये क्वेश्चन आ जाता है, कुवार का महीने को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये आप याद करोगे, आश्विन मास। क्या बोलोगे, आश्विन मास। वैसे तो तुम्हें सबका ही पता होना चाहिए आप लोगों को। फागुन यानी कि इसको लिखते हैं फाल्गुन मास, फागुन। अगहन, मार्गशीर्ष, पूष, पोष होगी, कुवार, आश्विन मास। माहवर कौन सा होता है, माघ मास की वर्षा, माघ मास में जो बारिश होती है उसको कहते हैं, ठीक है। अब उसका दूसरा क्वेश्चन है, आगे हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को क्या है। पाठ से ही हमने करना है, पाठ से ही किया है। कविता में किन किन देसी महीनों के नाम आए हैं, क्रम से लिखे। क्रम का मतलब होता है, जैसे आप इंग्लिश में या हिंदी में करते हो जनवरी, जनवरी के बाद क्या बोलते हो, फरवरी। आप मार्च नहीं बोलते, अप्रैल नहीं बोलते, यानी कि कोई महीना बीच में नहीं छोड़ना, तो नंबर से बोलना है। तो हमारे जो देसी महीने आए हैं वो लाइन से आए थे, मैंने अभी आपको गिनाया, वही लिखे हैं। पहला है फाल्गुन, दूसरा है चैत, बैसाख, जेठ, ठीक है। फिर क्या है, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ। 12 महीने हो गए। इसको इसी तरह लिखोगे, इसी तरह याद करोगे, ठीक है। याद करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, आप 5-7 बार इसको बिना देखे बोलना शुरू करोगे तो याद हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं, क्या है। फागुन और कार्तिक मास में कौन कौन से त्योहार आते हैं। फागुन जो पहली लाइन थी हमने देखा था, उसमें होली का आया था, तो हम लिखेंगे फागुन में होली, ठीक है। और कार्तिक, कार्तिक किस में थे, क्या था, दिवाली। कार्तिक मास में, यहीं से हमने क्वेश्चन से लाइनें उठाकर अपना आंसर बनाना है। फागुन में होली और कार्तिक मास में दिवाली के त्योहार आते हैं। अगर एक पूछा होता तो का त्योहार आता, लेकिन ये 2 आ गए ना महीने, तो के त्योहार आते हैं, फुल स्टॉप। इस तरह से आप लिखोगे तो आपके पूरे नंबर आएंगे, क्योंकि ये चौथी क्लास का काम है। चौथी क्लास में आपको आंसर पूरे सेंटेंस में, पूरे वाक्य में देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है, नेक्स्ट है, आम का पना कौन से महीने में पीते हैं। तो हमने लाइन आई थी जो हमने पोइम में भी करी है, कविता में, आम का पना जेठ के महीने में पीते हैं। इसको इसी तरह से उतारोगे। नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 मैंने एक बार छोड़ दिया है, वो लास्ट में करवाऊंगी। उसमें कुछ लिखने वाला काम है अपनी तरफ से, जो बुक में जगह नहीं दी गई है उसमें लिखा नहीं जा सकता, उसे आप नोटबुक पे लिखेंगे। और जो काम बुक पर हो सकता है, किताब पर हो सकता है, जगह दी गई है, उसे आप ऐसे ही करेंगे। अब जैसे ये है, पाठ से आगे नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका संबंध अलग अलग त्योहारों से है, इन्हें पहचाने, ठीक है।
पहला क्या दिया हुआ है, गुलाल। गुलाल किस में आता है, ठीक है, गुलाल आता है नीचे। अभी देखो पहले ये शब्द पढ़ते हैं, गुलाल, पिचकारी, दिए, रंगोली, रेवड़ी, मूंगफली, गज्जक, होलिका दहन, खीर, पतासे, चूरमा। उसके बाद हमें क्या दिया गया है, त्योहार के नाम दे दिए गए हैं। यहाँ देखोगे आप, दीपावली देकर आगे जगह छोड़ी गई है, होली, फिर उसके बाद में लोहड़ी है, फिर है मकर संक्रांति, यहाँ देख रहे हो। तो अब हम एक एक करते हैं कौन सा किसके आगे आएगा। पहले देखो गुलाल, ठीक है, गुलाल किस में होता है, होली में, तो यहाँ मैंने लिख दिया गुलाल, आप भी ऐसे लिखोगे, कोमा लगाओगे। फिर पिचकारी, पिचकारी किस में आती है, होली वाले में। दिए, दिए कहाँ यूज होते हैं, कहाँ इस्तेमाल होते हैं, दीपावली पर, तो दीपावली वाले के सामने आ गया। रंगोली हम किस में बनाते हैं, दीपावली के त्योहार पर रंगोली बनाते हैं। रेवड़ी, रेवड़ी किस त्योहार में खाते हैं हम, लोहड़ी में भी रेवड़ी खाते हैं और मकर संक्रांति में भी रेवड़ी खाते हैं। उसके बाद मूंगफली, मूंगफली किस में आती है, लोहड़ी के त्योहार पे भी मूंगफली रेवड़ी होती है, मकर संक्रांति पर भी मूंगफली होती है। गज्जक, गज्जक किस पे होती है, लोहड़ी पे भी होती है और मकर संक्रांति पे भी। होलिका दहन किस त्योहार पे होता है, होली पे होता है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया होलिका दहन, होली के आगे। खीर किस में होती है, दीपावली के त्योहार में शुभ माने जाते हैं, प्रसाद में चढ़ते हैं। पतासे किस में होते हैं, पतासे भी दीपावली पर होते हैं, खीर बतासे। उसके बाद है चूरमा, ठीक है, चूरमा आता है होली के त्योहार पे, होली के त्योहार पे खाने के लिए चूरमा होता है, ठीक है। उसके बाद हम अगले पे चलते हैं। यहां देखेंगे नीचे कुछ दिवस दिए गए, दिवस किसको कहते हैं, दिन को। ये आपका पर्यायवाची शब्द भी बन जाएगा, दिवस यानी कि दिन या वार, साथ साथ आप याद भी कर लेंगे इसके मीनिंग, कभी पेपर में आ जाता है पर्यायवाची लिखो तो हमें कम से कम 2 लिखने होते हैं। तो लिखें ये अंग्रेजी महीने की कौन सी तिथि को आती है, अंग्रेजी के महीने का नाम लिखा है तो अंग्रेजी महीने बताने हैं। गांधी जयंती, ये आपको याद करना पड़ेगा, गांधी जयंती आती है 2 अक्टूबर को, ठीक है। उसके बाद है बाल दिवस, ये आता है 14 नवंबर को। फिर है अध्यापक दिवस, ये होता है 5 सितंबर को। फिर है हिंदी दिवस, ये आता है 14 सितंबर को। फिर है स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को। और उसके बाद गणतंत्र दिवस वो 26 जनवरी को आता है, जिसमें हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को क्या करते हैं, अपना स्वतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस बनाकर झंडा फहराते हैं, अपने देश का तिरंगा लहराते हैं। उसके बाद है महिला दिवस, वो आता है 8 मार्च, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, पांचवा है भाषा की बात। भाषा की बात, ग्रामर में आगे, वह खाना खाता है। इस वाक्य में खाता है, खाता है शब्द आया है, काम करने का बोध करा रहा है, काम इससे पता चल रहा है ना, खाने से, खाता है से खाना खाने का काम पता चल रहा है। अतः यह क्रिया शब्द है, नीचे दिए गए शब्दों के साथ क्रिया जोड़कर लिखे, क्रिया जोड़ना है। पानी, तो आप क्या बनाओगे, इसी तरह सेंटेंस बनाना है वह पे, तो हमने बनाया है। और प्रेजेंट टेंस बनाना है, यानी कि वर्तमान काल, जिस तरह से हमें दिया गया उसी तरह से बनाएंगे। आप सेम इसी तरह से लिखेंगे। तो पहले का ध्यान से देखोगे क्या आएगा, वह पानी पीता है, ठीक है, इसने बनाया ना, वह खाना खाता है हमने बना दिया, वह पानी पीता है। दूसरा है गीत, गीत कहते हैं सॉन्ग को, यानी कि गाने को, वह गीत गाता है। कहानी, वह कहानी सुनता है। अब इसमें क्रिया शब्द क्या आ रहा है यहाँ पर, पीता है, गाता है, सुनता है, ठीक है। उसके बाद है झूला, वह झूला झूलता है, तो यहाँ पर झूलता है क्या है, क्रिया शब्द आ गया। कविता, वह कविता सुनती है या सुनता है या सुनाता है, तो इसमें जो सुनती है, सुनाता है, सुनता है, ये क्या आगे क्रिया शब्द। कपड़े, वह कपड़े धोता है या धोती है, धोता है बना दिया, धोता है शब्द क्या है, क्रिया में आगे। तो आपको ये इसी तरह से लिखना है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है।
उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, देखते हैं क्या दिया गया है। यह भी करें, ये आपकी क्रिएटिविटी को करने के लिए दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है, नीचे दिए गए बॉक्स में अपने मित्र को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कार्ड बनाएं। तो यहाँ आप ध्यान से देख रहे हैं, ये बॉक्स दिया गया है दीपावली की मंगल कामना, और यहाँ देखो, यहाँ ये कार्ड बनाया हुआ है, इसके लिखा हुआ है शुभ दीपावली, मोमबत्ती बनी हुई है, दिया जला रखा है, ये हो गया। तो आप भी क्या करेंगे, कार्ड बनाएंगे और उस पर यहाँ पर क्या लिखोगे, शुभ दीपावली ऊपर लिखोगे। यहाँ कार्ड के अंदर जो भी बनाना है वो आप बना सकते हो, ठीक है। ये आप अपने आप से करोगे, बहुत अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद आगे चलते हैं, नई नई रंगत दिखाता, यानी कि नए नए रंग रूप दिखाता है। नई रंगत का अर्थ है नया रूप रंग, नया निखार। बताए इन्हें आप कैसे निखारेंगे। निखारेंगे का मतलब होता है साफ करना और चमकाना, उसमें जान डाल देना। तो अब इन चीजों को एक करके दिखाया गया है, बाकी हमने करना है। जैसे है कपड़ा, कपड़े को हम कैसे साफ करेंगे और कैसे रंगत। पहला तो क्या है, इसको धोकर। दूसरा, अगर फटा पुराना है तो उसकी हम मरम्मत कर देंगे। तीसरा क्या है, उसको प्रेस करके, यानी कि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं इस्त्री करके, ठीक है। 3 काम किए। और भी कुछ आप चाहते हो तो वो लिख सकते हो, जैसे कढ़ाई करके या जैसा भी है। फिर हम घर की दीवार को कैसे कर सकते हैं, पेंट करके। पेंट करने से वो नया हो जाएगा ना, पेंट मतलब सफेदी करके। और क्या है, उस पर डेकोरेशन वाली आइटम लगाकर, सजावटी चीजें लगाकर, ठीक है। वो मैंने नहीं लिखा, मैंने सिर्फ लिखा पेंट करके। जूते को कैसे चमका सकते हो, पॉलिश करके। कक्षा को कैसे कर सकते हो, सफाई करके, ठीक है, साफ सफाई झाड़न करके। आंगन को कैसे चमका सकते हो, साफ करके, धोकर, रंगोली बनाकर, ठीक है। आगे चले, इसमें 3 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन है, जो मैंने तीसरा क्वेश्चन छोड़ दिया था उसमें क पार्ट था, तो तीसरे ये है, आपने आम का पन्ना पिया है। यहां था क्वेश्चन, आपने आम का पन्ना पिया है। उसके बाद है, बताइए आपको उसका स्वाद कैसा लगा। बताइए आपको उसका स्वाद कैसा लगा, ठीक है। ये हमने बताना है, क्या आपने आम का पन्ना पिया है, तो मैंने ये लिखा है आंसर हाँ, ठीक है। अगर पूरी लाइन में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, हाँ मैंने आम का पन्ना पिया है। अब उसका पूछा है कि उसका स्वाद कैसा होता है, तो हम लिखेंगे उसका स्वाद खट्टा मीठा। ये थोड़ा सा मैं छोटा कर देती हूँ ताकि आपको दिखे। यहां से देखेंगे, मुझे इसका स्वाद खट्टा मीठा, क्योंकि आम की वजह से खट्टा हुआ, हमने जब मीठा डाला तो मीठा भी हुआ, मीठा सा लगा, जो कि बहुत स्वादिष्ट था, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेकंड क्वेश्चन था, सावन के महीने में आप किन के साथ झूला झूलते हैं और आपको कैसा लगता है। तो हम इसका आंसर लिखा है, सावन के महीने में मैं अपने दोस्तों के साथ झूला झूलता हूँ, मुझे यह बहुत अच्छा लगता है। आप भी झूला झूलते हो ना दोस्तों के साथ, और कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जब मम्मी बुलाती है तब भी नहीं आते हो, तो वो चीज है। आखिरी क्वेश्चन है इसका, ये है, आप सर्दी के मौसम में कौन कौन से कपड़े पहनते हैं। तो यहाँ लिखा है,
मैं सर्दी के मौसम में गर्म और ऊनी कपड़े पहनता हूँ। लड़की हो तो लिखोगे पहनती हूँ। ये तीसरा क्वेश्चन था आपकी बात जी। ये देखो यहाँ पे था, आपने आम का पन्ना पिया है, बताइए आपको उसका स्वाद कैसा लगा। इसका उत्तर मैंने यहाँ लिख दिया था। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन था, सावन के महीने में आप किन के साथ झूला झूलते हैं और आपको कैसा लगता है। तो लिखा था, हम अपने दोस्तों के साथ झूला झूलते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। आप सर्दी के मौसम में कौन कौन से कपड़े पहनते हो, गर्म और ऊनी कपड़े। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ खत्म होता है। धन्यवाद।